ये विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें अजीत पवार का निधन हो गया है, इस विमान में 5 लोग सवार थे। बड़ी खबर यह है कि विमान में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें एक अजीत पवार खुद, अजीत पवार के एक सुरक्षाकर्मी, अजीत पवार के सलाहकार, 3 ये लोग थे और साथ ही 2 क्रू के सदस्य, पायलट, को पायलट जो इस विमान में मौजूद थे। तो कुल मिलाकर 5 लोग इस विमान में सवार थे और सभी 5 की इस विमान हादसे में मौत हो गई है। तो बेहद दर्दनाक ये दुर्घटना आज सुबह बारामती में हुई है। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, जिन्होंने मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी थी, उनका विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग से चंद मिनट पहले क्रैश हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी क्रैश वाली जगह से जहां पर यह हादसा हुआ, उसी दुर्घटना स्थल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हादसे के बाद यहां आग लग गई। विमान का अगला हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। सिर्फ विमान का पिछला हिस्सा, उसकी टेल का एक पार्ट बचा है और उसी को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि विमान दुर्घटना। जी मी भेटते जाऊ। ओके चालेल। पता चला कौन? ओके चालेल, हो जाएगा कैसे वीडियो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये फौजिया खान है, एनसीपी की सांसद हैं और ये भी इस वक्त पहुंच रही हैं दिल्ली में शरद पवार का आवास, जहां पर शरद पवार तो फिलहाल नहीं है, लेकिन सुप्रिया सुले बताया जा रहा है वो यहीं इसी घर में मौजूद हैं। सुप्रिया सुले और एनसीपी के तमाम जो सांसद हैं, जाहिर सी बात है आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा था तो सभी लोग दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन अब पार्टी परिवार पर यह ऐसा दुख टूटा है कि हर कोई हतप्रभ है। और इस समय आपने देखा एनसीपी की सांसद फौजिया खान वो भी पहुंची हैं शरद पवार के दिल्ली वाले आवास पर, जहां भीतर पहले से ही सुप्रिया सुले मौजूद हैं, निशिकांत दुबे मौजूद हैं। जो जानकारी मिल रही है और डिटेल्स लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त जुड़ गए हैं। जरा जानते हैं सूरज से अभी क्या और जानकारी सामने आ रही है। सूरज जी बिल्कुल, देखिए हमारे पास उस फ्लाइट की पूरी डिटेल्स आ चुकी है, जिससे पता चलता है कि ये जो फ्लाइट है इसका जो ऑपरेटर था VSR वेंचर प्राइवेट लिमिटेड था और इस फ्लाइट में जो 2 क्रू मेंबर थे, कैप्टन साहिल मदन और कैप्टन यश, ये 2 लोग थे। जो जरा दोबारा नाम बताएंगे दोनों कैप्टन और को पायलट जो थे उनके? जी बिल्कुल, एक का नाम कैप्टन साहिल मदन बताया जा रहा है तो दूसरे का नाम कैप्टन यश बताया जा रहा है। दोनों ही इंडियंस हैं और ये फ्लाइट को ऑपरेट कर रहे थे, क्रू मेंबर थे और इसी फ्लाइट में इनके अलावा 3 और लोग थे, जिसमें अजीत पवार और उनका एक PSO, एक अटेंडेंट था, यानी 2 क्रू मेंबर्स थे। तो कुल मिलाकर 5 लोग उस प्लेन में सवार थे, जो प्लेन क्रैश हुआ और जिसमें सभी की मौत हो गई। तो फिलहाल ये जानकारी अब तक जो सूत्र हैं उन पे सामने आई है। अब जो अथॉरिटीज हैं वो 2 तरफ से देख रही हैं। एक तो ये देख रही है कि इस तरह की घटना कैसे हो गई, कहाँ लापरवाही थी, किसकी गलती से इतनी बड़ी घटना हुई, जिसकी वजह से महाराष्ट्र ने उनका डिप्टी सीएम खो दिया। और उसके अलावा दूसरी तरफ जो परिवार के लोग हैं वो अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और डिटेल्स जुटाइए, खासतौर से परिवार को लेकर और डिटेल्स जुटाइए जरा। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार वो फिलहाल कहाँ थी? क्या वो मुंबई में ही थी और क्या वो मुंबई से अब बारामती की तरफ रुख कर रही हैं? इसको लेकर जो भी जानकारियां हैं वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि शरद पवार को लेकर ये पता चला कि शरद पवार फिलहाल मुंबई में है और शरद पवार मुंबई से अब बारामती पहुंच रहे हैं। सुप्रिया सुले जो है वो दिल्ली में थी, आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में सुप्रिया सुले जो हैं अब वो दिल्ली से बारामती की ओर जाने की तैयारी में है और फिलहाल सीधे रुक करेंगे। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, एविएशन एक्सपर्ट भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अच्छा, अभी हमारा मेहमान से संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनसे जरा ये समझते कि आखिरकार जिस बात को लेकर सबके मन में सवाल है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, और वो भी एक ऐसे विमान में जिसे बेहद सुरक्षित विमान माना जाता है। ये जिस विमान में उड़ान भर रहे थे अजीत पवार, ये विमान लियरजेट 45 XR, ये छोटा विमान होता है और इस विमान में 2 इंजन होते हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये विमान बेहद पुख्ता माना जाता है और ऐसे में हैरान कर रहा है बड़े बड़े एविएशन एक्सपर्ट्स को भी कि कैसे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली शरद पवार के आवास के बाहर से, जहां भीतर सुप्रिया सुले मौजूद है और उनके पास एक नई जानकारी है। क्या जानकारी मिल रही है आशीष?
देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही रोमाना, उसके मुताबिक 11 साढ़े 11 के आसपास की मुंबई की फ़्लाइट है, जिससे सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, अजीत पवार साहब की पत्नी, पार्थ पवार, परिवार के दूसरे सदस्य, इन लोगों को मुंबई जाना है, जो अभी तक की जानकारी दी गई है। और उसके मुताबिक 10:30 के करीब संभव है कि परिवार के सदस्य जो लोग मिलने आ रहे हैं उनसे मिल करके यहाँ से मुंबई के लिए रवाना होंगे, जो अभी की जानकारी मिली है। अब से थोड़ी देर पहले आपने ठीक दिखाया, फौजिया खान यहाँ पर पहुँची हैं, जो कि पार्टी के सांसद हैं, और भी लोग यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। और अभी जो जानकारी मिली उसके मुताबिक तकरीबन आप मान के चलें कि 11 साढ़े 11 के आसपास की फ्लाइट से परिवार के सदस्य वापस मुंबई के लिए रवाना होंगे। नहीं तो परिवार के सदस्यों में दिल्ली में अगर बात की जाए तो दिल्ली में तो सुप्रिया सुले ही होंगी, क्योंकि शरद पवार तो पहले से ही मुंबई में ही हैं। और ऐसे में क्या एनसीपी के कुछ सांसद भी, जाहिर सी बात है, इतना दुखद मौका है ये परिवार और पार्टी के लिए, वो भी सुप्रिया सुले के साथ बारामती जा रहे हैं? देखिए, संभव है सांसद जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया सुनेत्रा पवार यहीं पर हैं। अच्छा। ये बड़ा दर्दनाक है कि उनको इस तरह की शॉकिंग और इतनी दर्दनाक बुरी खबर यहाँ पर होते हुए दिल्ली में मिल रही है। सुप्रिया सुले के साथ मैं फिर से दोहरा दूं, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार अभी घर के अंदर ही हैं, और यही 3 सदस्य हैं जिनको यहाँ से मुंबई के लिए निकलना है। ये बड़ी खबर है जो आशीष दे रहे हैं। आशीष बता रहे हैं कि न सिर्फ सुप्रिया सुले बल्कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, मैं फिर से दोहरा दूं, अजीत पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार, वो भी यहीं दिल्ली में, और साथ ही साथ अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार, अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार भी यही दिल्ली में, और जहां आशीष मौजूद हैं, ये शरद पवार का दिल्ली वाला आवास है। आज जिस तरीके से ये दुखद खबर के साथ सुबह का सामना हो रहा है, और ये वो तस्वीरें जो घटनास्थल से हम आपको दिखा रहे हैं,